Hello, my dear students. A happily welcome to all who are online learning platform. Hey guys, this is Sohel sir, your social science teacher. Students, this is the second lecture video of chapter number 2 civics book Prejudice and Discrimination. In this lecture video, I will explain only stereotypes, discrimination, kinds of prejudice and discrimination, and caste based discrimination. Okay students, let's start. Stereotypes means घिसा पीटा. Stereotypes is a fixed idea or belief that people have about something or someone. Often these ideas are not true. पहले से ही किसी के खिलाफ कोई धारणा बना लेना ये ठीक नहीं होता बिना उसे समझे हुए. Stereotypes like prejudice can be based on factors like religion, reason, gender, and economic background. When we make assumption about a specific group of people, we start believing that all people in that group are like that. तो स्टीरियोटाइप्स मतलब जैसे किसी भी इंसान को या किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों को या वो किसी भी जेंडर के हो, मेल हो, फीमेल हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी एरिया के रहने वाले हो, चाहे बिहार में हो, यूपी में हो, दिल्ली के हो, मुंबई के हो, कोलकाता को हो, तो किसी के खिलाफ कोई धारणा तैयार कर लेना, तो इस तरह के लोग जो होते हैं या इस तरह की जो सोच होती है इसे ही स्टीरियोटाइप्स कहते हैं. व्हेन वी मेक एग्जम्पशन यानी कि पहले से ही कल्पना कर लेते हैं कि अगर कोई ग्रुप के लोग अगर ख़राब है, माने किसी धर्म के लोग कोई बुरा कीन, तो उसके पूरे धर्म को बदनाम करना तो ये गलत है. मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई एक बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि क्लास में सभी बच्चे बदमाश हैं. अगर किसी फैमिली में 4 भाई हैं और एक भाई अगर बदमाश निकल गया, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि पूरे फैमिली को आप कहिएगा कि सारी फैमिली ही बदतमीज़ है, बदमाश है, ठीक है, और बिहेव अच्छा नहीं करती हैं. तो इंडिविजुअल के ख़राब होने से पूरे ग्रुप को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं. तो कुछ लोग इस तरह के माइंडसेट रखते हैं, तो इसे ही स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, यानी कि पूरे ग्रुप को, पूरे घर को, पूरे समाज को बुरा भला कहना. तो ईच ग्रुप हैज़ इट्स ओन आइडियाज़, वैल्यू एंड बिलीव्स एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट. तो हर ग्रुप के लोग हों, चाहे वो किसी भी कल्चर को मानने वाले हों, किसी भी लैंग्वेज को मानने वाले हों, सबका अपना अपना वैल्यू है, अपना आइडियाज़ है, अपना बिलीव है. तो हम सभी को उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए. वी शुड स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड नॉट हैव टू प्री कंसीव्ड आइडियाज़. तो पहले से कुछ इस तरह का मन बना लेना, यानी कि ये सोच लेना कि इस तरह का ही लोग हैं, यानी कि पूरा ग्रुप ही ख़राब है, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए. अलग अलग तरह के लोगों की भी अलग अलग सोच होती है. एक ही घर में अगर 4 भाई हैं तो चारों को अलग अलग सोच है, उसमें से कुछ बुरे भी हो सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि सब बुरे हैं. स्टीरियोटाइप्स लिमिट अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए स्पेशल इंडिविजुअल विद हिज और हर ओन टैलेंट एंड स्किल. तो हर शख्स का अपना एक खूबी है, उनकी अपनी एक टैलेंट स्किल है, तो हमें उनकी सम्मान इज्जत करनी चाहिए. यस फ्रेंड्स. डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव. Discrimination emerges when people act on their prejudice and stereotypes. तो भेदभाव तभी उभरता है यानी कि निकलता है जब लोगों में किसी तरह से पक्षपात होता है, यानी कि उनको सही से न्याय नहीं मिलता है. It tend to create distinction between people on the basis of religion, reason, caste, economic background, gender, etc. तो ये तभी होता है जब किस तरह से हम डिस्टिंक्शन यानी कि भेदभाव करते हैं लोगों में, उनके धर्म के हिसाब से, उनके क्षेत्र के हिसाब से, उनके कास्ट के हिसाब से, जाति के हिसाब से, और इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी कि उनके अमीरी गरीबी के हिसाब से, लड़का लड़की में जेंडर के हिसाब से भेदभाव होता है. तो इस तरह से कि भेदभाव को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. इट मीन्स ट्रीटिंग सर्टेन पीपल इन एन अनफेयर एंड डिसरिस्पेक्टफुल मैनर, denying them access to certain rights and privileges that are meant for all the people or not allowing them to participate in various social activities.
तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लोगों को सही से इज्जत ना देना, यानी कि उनका अधिकार नहीं देना। तो एक ही सोसाइटी में क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको सही कोई अधिकार नहीं मिलता है। तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं होता है, उन्हें अच्छी खाने का अधिकार नहीं है, ना उनको अच्छा फूड है, ना अच्छा क्लॉथ्स है। तो हमारे सोसाइटी में भी देखते हैं कि इस तरह का भेदभाव बहुत है। अमीर लोग हैं तो उन्हें हर तरह का राइट्स मिलता है, उनके बच्चे अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड जो है या फिर जेंडर बेस्ड जो है ना, डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। और कास्ट बेस्ड भी बहुत ज़्यादा भेदभाव पहले बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हुआ है। आज भी देखिएगा बहुत सारे मंदिरों में देखते हैं एसटी को या एससी को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है, लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए नहीं है। ख़ास कर मुस्लिमों में देखते हैं जो लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत हद तक कम है लेकिन आज भी है। तो ये नहीं होना चाहिए। When people are denied equal opportunity, it prevents them from advancing. Discrimination lead to an unbridgeable gap between the society. तो अगर इसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर होता रहेगा तो ये न भरने वाला एक गैप होगा, यानी कि अनब्रिजेबल गैप होगा। तो इसे ही ख़त्म करने के लिए हमें सोसाइटी में सभी को सम्मान इज्जत देनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स। काइंड्स ऑफ प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के कितने काइंड्स यानी कि कितने भेद हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ मेनी रीज़न, कई कारणों की वजह से भेदभाव होते हैं। पीपल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट, जेंडर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स दे बिलोंग टू। तो भेदभाव होते हैं उनके रिलीजन के हिसाब से, यानी कि धर्मों के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, यानी कि क्षेत्र जिस जगह वो रहते हैं उसके हिसाब से कई जगह भेदभाव होता है। जिसका एग्जांपल मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी दिया है। जैसे मान लीजिए बिहार यूपी के बहुत सारे काम करने वाले मुंबई में रहते हैं, तो वहाँ के जो लोकल मुंबईकर होते हैं वो इनको बुरा भला कहते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों काम करते हैं, अपने जगह जाइए। कास्ट के हिसाब से यानी कि जाति के हिसाब से तो होता ही है। जेंडर यानी कि बॉयज़ गर्ल्स के हिसाब से, और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स यानी कि अमीर और गरीब में, ये बहुत बड़ा भेदभाव है। वी नो दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। वेरी ऑफन दीज डाइवर्सिटीज़ बिकम अ सोर्स ऑफ प्रिजुडिस, इनइक्वलिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन। हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो विविधताओं वाला देश है, यानी कि डाइवर्सिटीज़ है। यहाँ आपको तकरीबन 1600 के लगभग लैंग्वेज है, और मेन 8 रिलीजन के लोग, दुनिया भर में जितने भी 8 धर्मों के लोग रहते हैं वो यहाँ रहते हैं। हर तरह का आपका फूड ईटिंग हैबिट्स है, क्लॉथ्स है, माने डाइवर्सिटीज़ से भरा हुआ है। और यही डाइवर्सिटीज़ जो है कभी कभी प्रेजुडिस यानी कि डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा करती है हमारे सोसाइटी में। ओके स्टूडेंट्स, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो जाति के हिसाब से किस तरह भेदभाव होता है उसके बारे में समझेंगे। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑकर व्हेन पीपल डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उन्हें कहते हैं जिन्हें कास्ट के हिसाब से यानी कि जाति के हिसाब से भेदभाव सहना पड़ता है। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड रिग्ड इन अर्लियर टाइम। तो प्राचीन काल में यानी कि आज से लगभग 400-500 हज़ारों साल पहले हिंदुस्तान में जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, यानी कि बहुत ही कठोर कास्ट सिस्टम था। तो उस दौर में हिंदुओं में खास कर द 4 कास्ट 4 भागों में बांटा गया था जाति को। सबसे अपर में माना जाता था ब्राह्मण, जो रिलीजियस वर्क करते थे यानी कि धर्म कर्म के काम जो आज भी मंदिरों में देखते हैं करते हैं। दूसरा है कैस्त्रीय यानी कि योद्धा वॉरियर, और थर्ड में है वैश्या यानी कि बिजनेसमैन ट्रेडर, एंड शूद्र वे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, यानी कि शूद्र में जो नीचे का काम झाड़ू पोछा बाल काटना साफ सफाई, तो ये सब तो 4 भागों में बांटा गया था। एक्टिविटीज सच एज पिकिंग गार्बेज, कटिंग हेयर एंड क्लीनिंग वेयर कंसिडर्ड इम्प्योर एंड टास्क ऑफ लेस वैल्यू। तो जो नीचे का काम होता था यानी कि जैसे कूड़े कचरे को, साफ़ सफाई को, बाल काटना, हजाम वगैरह जो है आज भी देखिएगा वो ज़्यादातर ST SC ही होते हैं, यानी कि नीचे के ही कास्ट के होते हैं। जिसे इम्प्योर माना जाता है यानी कि अशुद्ध, छूत
अछूत मानते थे लोग, उनके पास बैठते नहीं थे, उनके पास खाते नहीं थे, अपने पास बैठाते नहीं थे। पीपल हु डिड नॉट दिस वेयर सीन एज डर्टी एंड इम्प्योर। तो इन्हें लोग क्या कहते थे, डर्टी और इम्प्योर कहते थे, यानी कि इनके साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव होता था। दे वेयर कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल बाय द अपर कास्ट। तो अपर कास्ट के तौर पर यानी कि ब्राह्मण वो लोग इनको क्या कहते थे, अनटचेबल, यानी कि इनके अछूत मानते थे, यानी कि वो कहीं पर बैठे नहीं, उनके साथ कोई खाना नहीं खाए। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा था, यानी कि अर्लियर टाइम में। These so called lower caste were known as दलित, और इन्हीं हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, दलित के हिसाब से। The word दलित means people who have been broken or oppressed। तो दलित का मतलब ही होता है पीड़ित, यानी कि जो पीड़ित होते थे, पीड़ित मीन्स होता है अत्याचार जिन पर ज़्यादा होता था। They are now referred to as the scheduled caste SC by the गवर्नमेंट। अब सरकार उनको किस नाम से जानती है, तो SC के नाम, यानी कि शेड्यूल कास्ट कहती है उनको। अर्लियर दलित वे आर नॉट गिवन द सेम राइट्स एंड प्रिविलेज एज द अदर 3 कास्ट। तो प्राचीन काल में, यानी कि आज से आज़ादी से पहले तक भी आपको दलितों को कोई अधिकार ही नहीं था। तो जितने भी अधिकार होते थे, यानी कि जितने भी राइट्स थे, वो ब्राह्मण को, कैस्त्री को और वैश्य को ही होते थे। They were not allowed to given the opportunity to improve their position by changing profession। वो अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते थे, यानी कि आपको जो उनका काम था वो अपना काम नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उनके बच्चों को पढ़ने से रोका जाता था। तो अगर वो पढ़ लेंगे तो वो साफ़ सफाई नहीं करेंगे, झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, ठीक है, बाल नहीं काटेंगे, तो जितने भी नीचे का काम होता था वो नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्हें पढ़ने लिखने से रोका जाता था। दे वर नॉट गिवन प्रिविलेज सच एज इंटरिंग टेम्पल और गोइंग टू स्कूल। उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, उन्हें स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था। दे वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग वेरियस पब्लिक फैसिलिटीज सच एज टेकिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट प्ले विद और सीट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ द अपर कास्ट। तो उन्हें कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो उस कुएं से अगर अपर कास्ट पानी लेते हैं तो उनसे लोअर कास्ट के, यानी कि ST SC दलित पानी नहीं ले सकते थे। उनके बच्चे को स्कूल में पढ़ने ही नहीं दिया था, क्योंकि स्कूल में अपर कास्ट के बच्चे ही पढ़ते थे, तो उनके बगल में वो बैठ के कैसे पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 to 1956, one of the India's greatest leader, belonged to a poor low caste family called the महर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका नाम हम अक्सर सुनते हैं, क्योंकि हमारे संविधान को देश के बाद जो हमारा रूल बुक बना, तो उनके जो रचयिता थे, जो उनके अध्यक्ष थे कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब वो खुद एक दलित थे, यानी कि महर कास्ट, यानी कि दलित थे। तो सोचिए उन्होंने किस मुसीबत, किस तकलीफ से पढ़ाई की होगी। दस ही वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ह्यूमिलेटेड एंड इल ट्रीटेड। यानी उन्होंने पढ़ने के लिए सोचिए कितनी कुर्बानी दी होगी। माने उन्हें पढ़ने से रोका जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था, उन्हें आपको अच्छी पढ़ाई नहीं करने दिया जाता था। उन्होंने किस तरह से पढ़ाई लेकिन की, बड़ी तकलीफ़ों के साथ। ही कुड नॉट मिंगल विद द अदर चिल्ड्रेन इन स्कूल एंड हैड टू सिट सेपरेटली। तो वो आपस में किसी के साथ बैठ नहीं सकते थे अपर कास्ट के साथ पढ़ने में। तो स्कूल में भी पढ़ते थे तो वो सबसे पीछे, यानी कि गेट पर खड़े होकर के पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि बाकी के बच्चे अंदर में बैठ करके, यानी कि अपर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं। कुड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द स्कूल वेल। वो स्कूल में जो चापाकल होता है उससे वो पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि वहाँ अपर कास्ट के बच्चे थे, वो पानी पीते थे। तो उनको सोचिए कितनी तकलीफ ही होती होगी। डॉक्टर अम्बेडकर फाउट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरी जिंदगी उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए लड़ा। तो अपलिफ्टमेंट, उनको किस तरह आगे बढ़ाया जाए। ही फाउट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड वर्क टूवर्ड एज अ सोसाइटी इन विच ऑल पीपल वेयर इक्वल। उनकी पूरी ज़िंदगी की जो लड़ाई थी वो इक्वल के लिए था, यानी कि समान अधिकार मिले, क्योंकि इंसान तो वो भी हैं। तो उन्हें जो अधिकार नहीं मिलता था, तो वो चाहते थे कि सबको समान अधिकार मिले। ही encouraged the Dalit to send their children to school and colleges and to take on different government's job। तो वो ख़ास करके दलित परिवारों में जाते हैं और वहाँ लोगों को समझाते कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, कॉलेजेस भरिए, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तो इस तरह की स्थिति उनकी कभी नहीं इम्प्रूव होगी। यानी कि जो पढ़ते लिखते नहीं हैं तो उन्हें वही काम करना पड़ेगा नीचे का। और अपर कास्ट के लोग चाहते नहीं थे कि कभी लोग पढ़ें, तो अगर पढ़ लेंगे तो फिर अच्छे खासे पोस्ट पर यही लोग आ जाएंगे।
Dr. Ambedkar was the first person from his caste to complete college education, go to England and become a lawyer. तो वो अपने कास्ट के यानी कि महर कास्ट के यानी कि दलित कास्ट के वो पहले इंसान थे जिन्होंने कॉलेज तक पहुंचा था और फिर हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि उस वक्त इंडिया में हायर एजुकेशन नहीं हुआ करता था, तो वो इंग्लैंड गए, वहाँ से लॉयर का यानी कि वकालत की पढ़ाई की, फिर वो हिंदुस्तान आए. ही वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी which was given the responsibility of drafting a constitution for India. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ और उस वक्त जो हमारे देश के लिए जो रूल बुक की ज़रूरत पड़ी यानी कि संविधान की ज़रूरत पड़ी जिससे देश को आगे बढ़ाया जा सके, तो एक कमेटी बना जिसमें उस कमेटी के जो हेड थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संविधान के रचयिता यानी कि पिता, तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके स्टूडेंट, थैंक्स यू सो मच गाइस. I hope this video is completely helpful to you. Thanks you. Stay home, stay safe.